बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। यानी हमने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को कंटिन्यू किया था। उसके पहला टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन और उसकी टर्मिनोलॉजीज ये हमने कर लिए थे। साथ में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी डिस्कस कर लिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। उसकी जितना भी कंसेप्ट था वो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो खसूसियात है इसका पहले कंसेप्ट देखें। कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी क्या खसूसियात है, या अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसमें क्या खसूसियात पाई जाएंगी। इसी चीज़ को नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने से पहले आपने एक सपोज कर एक मिसाल लेते हैं कि एक बॉडी है वो ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक बॉडी ली है। सपोज कर एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ये अलग एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि इस कैरेक्टरिस्टिक को सही से एक्सप्लेन कर सके। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक धागा है, ये सपोज करें एक धागा है, उसको हमने उसका एक एंड हमने एक सपोर्ट के साथ बांधा है या किसी दीवार छत के साथ या किसी सीलिंग के साथ बांधा है। दूसरे सिरे पर हमने कोई मास बांधा है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में जो मास है उसको बेसिकली हम फिर नाम देते हैं बाब का। ठीक है, यानी कोई बाब हमने यहाँ पर बांधा हुआ है। इसकी ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने बताया था मीन पोजीशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वीडियो है वो भी देखनी है ताकि पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता हो। वहाँ पर मैंने मीन पोजीशन की डिफिनीशन भी लिखवाई थी कि वो पोजीशन जहाँ पर बॉडी जो है स्टेबल है या कह सकते अनडिस्टर्ब है, जहाँ पर हमने बॉडी पर अभी तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। इस बॉडी को जब हम यहाँ से किसी दूसरे पोजीशन पर ले जाते हैं वो पोजीशन एक्सट्रीम कहलाती है। इस पोजीशन पर जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाती है। और ये क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स इसमें रिस्टोर हो जाती है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी हमने जो इस पर फोर्स यहाँ पर लगाई है मीन से एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए वो इसमें स्टोर हो जाती है और यही फोर्स फिर दोबारा इसको मीन पोजीशन के ऊपर लाती है। फिर ये मीन पोजीशन के ऊपर ठहरते नहीं है बल्कि ये दोबारा जितना इसने राइट साइड पर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है लेफ्ट साइड पर भी ये उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमने फोर्स लगाया इसको डिस्प्लेस करवाने के लिए, वापस ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन तक लाती है। इससे आगे फिर इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया इसको आगे ले जाता है किसी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो ये बॉडी ये बाप इसी मीन पोजीशन के आगे पीछे या इसी मीन पोजीशन के ऐलान क्या करती है, ऑसिलेशन करते या कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर ये परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम में इसका बाकायदा प्रूफ करेंगे कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, अच्छा ये फिलहाल के लिए हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है कि एक बॉडी है वो ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो बॉडी है इसको हम फिर नाम देते हैं ऑसिलेटरी बॉडी का या वाइब्रेटरी बॉडी का। यानी ये हमारे पास एज एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये एज एग्जांपल के तौर पर हमने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी अब सबसे पहले इसमें जो खासियत पाई जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी कि जो बॉडी है या वाइब्रेटरी बॉडी है वो क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। यानी हमारे पास जो भी वाइब्रेटरी बॉडी है वो ऑसिलेट करेगी किसके इलांग, यानी मैं लिख सकता हूँ इलांग मीन पोजीशन। जो बॉडी हमने ली है वो बॉडी ऑसिलेट करेगी मीन पोजीशन के इलांग। पहले इसमें ये खासियत पाई जाएगी कैरेक्टरिस्टिक कि ये बॉडी मीन पोजीशन के इलांग क्या कर जाएगी,
वाइब्रेट करती जाएगी, ओसिलेट करती जाएगी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इसकी दूसरी जो खासियत है वो ये आ जाती है कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, साथ में माइनस का साइन। ये माइनस जो है ये डायरेक्शन को शो करेगा कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। इस चीज को थोड़ा सा मजीद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं यहाँ पर ये जो एक्सट्रीम पोजीशन लिखा है ये मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर बना दिया है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, आपको पता है। थोड़ा बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपने इसको देखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन होगी, सपोज करें एक्सट्रीम पोजीशन में है, ये जब मीन की तरफ जाती है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड मीन पोजीशन होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है, इसलिए ये माइनस का साइन यहाँ पर है। और दूसरी बात यह है कि इस बॉडी को आप जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे इसमें उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशन है। अच्छा, तीसरी जो इसमें खासियत आ जाती है थर्ड नंबर पे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पर देखें मीन पोजीशन के ऊपर, इस मीन पोजीशन के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ आर, ये याद रखिए यहाँ पर ये जीरो हो जाता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ आर ये मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर ये जीरो होगा, इसमें ये खासियत पाई जाएगी। और ये इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ MAX मैक्सिमम, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम होगा। और जीरो के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये मिनिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे जीरो, ठीक है। इसमें एक ये खासियत पाई जाएगी। दूसरी जो खासियत है वो हमारे पास इसके अलावा, यानी नंबर 4 पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन अगर मीन पोजीशन पे देखा जाए और या अगर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर देखा जाए, यहाँ पर आपने ख्याल करना है, ठीक है ना। डिस्प्लेस ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मीन के ऊपर जीरो है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम है। मैक्सिमम से मुराद यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो ये चीज भी आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये भी मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये मिनिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। यानी आपने ये याद रखना है कि जिधर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, यहाँ पर सपोज करें इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की अगर बात करें एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। और यही बात है अगर आप इस पोजीशन के ऊपर भी लिखें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम है रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। यहाँ पर एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पे दोनों आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो इनकी ये 3-4 ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, ठीक है। अब आगे आते हैं इसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको जो है मैं रफ करता हूँ। ये हमारे पास हो गया है नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात है। एक बार जब वो सिलेक्ट करेगी उसके अंदर ये खासियत पाई जाएंगी। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे अगर बात नंबर 5 पे अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है ना। नंबर 5 में काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर और यही काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम के पोजीशन के ऊपर। ये आपने ख्याल करना है कि काइनेटिक एनर्जी
जिसको हम यहाँ पर मैं सैम्पल लिख देता हूँ, शॉर्टकट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एज लेक्चर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती, मगर आपने कंसेप्ट लेना है, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स इन दोनों का आप कंबाइन रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जब आप कंबाइन लेके चलेंगे आपको चीज़ें याद होगी। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेशन मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, मिनिमम है यानी जीरो है किसके ऊपर, मीन पे। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो है ये इसके बिल्कुल उलट है, यानी मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम हो जाती है और एक्सट्रीम पे मिनिमम हो जाती है, यानी जीरो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ के ई काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बल्कि डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ, ठीक है, ये जीरो है। जबकि मीन पोजीशन पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होगी, ये इनके अपोजिट है, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी जिसको पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूज समझ लें, ये एक्सट्रीम यानी काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल उलट है। मीन पोजीशन पे अगर काइनेटिक मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी, मिनिमम से मुराद ये जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो ये हमारे पास मैक्सिमम होगी, ये आपने ख्याल करना है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पर मीन पोजीशन, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये जीरो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये याद रखे पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट की वजह से है, पोजीशन की वजह से है। यहाँ पर अलोंग द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस जीरो होगी। यहाँ पर जितनी पोटेंशियल है जब ये मोशन करता है मीन पे, वो सारी पोटेंशियल यूज समझ लें ये काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल हमारे पास जीरो है, जबकि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो है। तो ये चीजें आपने ख्याल करनी है, इसकी ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आपने एक तरतीब से लाना है। सबसे पहले अच्छा ये भी याद रखें, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर 7 के अंदर लिखूं, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में सबसे पहले मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, और एक्सट्रीम पे अगर बात की जाए, एक्सट्रीम पे हमारे पास ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अगर डिस्प्लेस चले, बल्कि यहाँ पर जगह नहीं है इधर, ये एक्सट्रीम पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम फिर नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का, जो कि हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा था, ठीक है। जबकि मीन पोजीशन पे यहाँ पर अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाता है, ठीक है, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी कहानी उस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी आप लिख सकती हैं, कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट एक्स यहाँ पर मैक्सिमम है, जिसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, यानी पहले रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो एक्सट्रीम पे उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, मीन पे जीरो है। एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे जीरो। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे जीरो, और जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक मीन पे एक्सट्रीम यहाँ ये मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल अगर इधर मैक्सिमम है तो इधर हमारे पास जीरो है। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे,
एक बॉडी के लिए क्या शराइत है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर जाए। यानी एक बॉडी अगर ओसिलेट कर रही है, ओसिलेटरी मोशन कर रही है, वो तब कब आपके पास सिंपल हार्मोनिक उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स को ओबे करेगी। ठीक है, तो उसको भी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने या समझने से पहले इसका कंसेप्ट से पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट जो है लाजमी है। इससे पहले आप वीडियो को लाजमी देखें ताकि पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको आइडिया हो जाए, फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को सीख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।